हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे गाइस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। इसमें हम देखेंगे कि इंडियन पर्सपेक्टिव से इस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। सो की फाइंडिंग्स में हमें यह पता चला गाइस कि इंडिया ने काफी कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखाया है इन रिड्यूसिंग मलेरिया बर्डन। मलेरिया को टैकल करने में हमने काफी कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखाया है। बराबर, इंडिया एक अकेला ओनली हाई एंडेमिक कंट्री है जिसने डिक्लाइन बताया है कितना 17.6% का इन 2019 कंपेयर टू 2018। बराबर, इंडिया जहां पे मलेरिया के केसेस सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, बराबर, ओनली हाई एंडेमिक नेशन। बराबर, हाई एंडेमिक मतलब क्या, यहां पे बहुत सारे केसेस मिलते हैं मलेरिया के। बराबर, इन्होंने डिक्लाइन दिखाया है, हमारे देश ने जो है वो डिक्लाइन दिखाया है कितने का 17.6% का इन 2019 में, अगर हम इसे कंपेयर करें किससे 2018 से। ओके, अभी एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जो है, बराबर, तो उसमें भी रिड्यूस हमें देखने मिलता है कितना 27.6% का इन 2018 में कंपेयर टू 2017। 2000 अभी यहां से मैं अभी आपको बताऊं एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। बराबर, तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस क्या है। तो एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर होते हैं मलेरिया के, वो यहां पे रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, यहां पे नोट किए जाते हैं एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस में। बराबर, कि कितने केसेस आए एक पर्टिकुलर ईयर में मलेरिया के। बराबर, तो उस बेसिस पे उन लोग अनुमान लगाते हैं कि मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस में क्या होता है गाइस, कि एक साल के अंदर कितने नंबर ऑफ मलेरिया के केसेस आते हैं वो यहां पे बताया जाता है। तो 27.6% रेड्यूस हुआ है 2018 में। अगर उसे हम कंपेयर करें किससे 2017 से, तो कितना रेड्यूस हुआ है 27.6%। बराबर, एंड 18.4% रेड्यूस हुआ है 2019 में। 18.4% जो है गाइस रेड्यूस हुआ है 2019 में, जिसको हम कंपेयर कर सके किससे 2018 से। ओके गाइस, अगर 2019 का डेटा मैं आपको बताऊं तो 18.4% जो है वो रेड्यूस हुआ है। ओके, इंडिया हैज सस्टेन एपीआई लेस देन 1 सिंस 2012। बराबर, इंडिया ने सस्टेन किया है एपीआई इंसिडेंस जो है लेस देन 1 सिंस द ईयर 2012। ओके गाइस, अभी इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लार्जेस्ट ड्रॉप इन केसेस रीजन वाइड। बराबर, इंडिया जो है उसके ड्रॉप देखने मिल रहे हैं केसेस में, रीजन वाइड में भी काफी हमें ड्रॉप देखने मिला है केसेस में। बराबर, अभी आपको मैं बताऊं कि अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन से हम आ गए हैं 6 मिलियन में। ओके गाइस, इंडिया अगर रीजन वाइज अगर हम बात करें, रीजन वाइज मतलब नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, बराबर, तो 20 मिलियन केसेस आ रहे थे पहले, अभी 20 मिलियन से हो गए हैं 6 मिलियन। ओके गाइस, परसेंटेज ड्रॉप की अगर बात करें तो 71% ड्रॉप हुआ है मलेरिया केसेस में। बराबर, एंड 73.9% जो है ड्रॉप हुआ है डेथ केसेस में। मतलब मलेरिया के जितने केसेस रजिस्टर हो रहे थे उसमें 71.8% का ड्रॉप देखने मिल रहा है भारत में, और मलेरिया के वजह से जितनी मौतें हो रही थी उसमें ड्रॉप देखने को मिला है 73.9% का। और ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूं ये कौन से सालों के बीच का डेटा है, सो 2000 से लेके 2019 का डेटा। मतलब इन 19 सालों में केसेस कम हुए हैं 20 मिलियन से 6 मिलियन। और अगर परसेंटेज वाइज अगर देखें तो मलेरिया के केसेस रजिस्टर होना कम हुए हैं कितने 71.8%। इतना ड्रॉप देखने मिला है मलेरिया केसेस में, और मलेरिया से जो मौत हो रही थी उसमें ड्रॉप देखने को मिला है हमें 73.9% का। ओके गाइस, ये डेटा से कुछ आप याद रख लेना, इतने डीप डेटा तो सिविल सर्विसेज पूछेगा नहीं, पर स्टेट सर्विसेज है या फिर और आगे क्लास 3 की एग्जामिनेशन है उसमें डेटा थोड़े आपको ध्यान में रखने पड़ सकते हैं।
अभी एक और एक इनिशिएटिव आया है जिसका नाम है हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव। बराबर, ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कहां पे ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है? 11 हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज में, और इन 11 जो हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज है उसमें से एक है हमारा भारत। बराबर, इंडिया के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया गया है, जो कि है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। यहां पे इसे इंप्लीमेंट किया गया है। कहां कहां पे गाइस? वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में एंड मध्य प्रदेश में। यहां पे इसे इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, अभी हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव में क्या होता है गाइस? तो हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट, यहां पे ये देखा जाता है कि जहां पे सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस मिल रहे हैं, तो हम मलेरिया को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, क्या डिफरेंट मेजर्स ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं, ये सारी चीजें इस इनिशिएटिव के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है। ओके, अभी मलेरिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये डिजीज कैसे आती है, डिजीज कैसे फैलती है। सो इट इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट, ये फैलता है किससे? पैरासाइट से, दैट कॉमनली इन्फेक्ट्स अ सर्टेन टाइप ऑफ मस्कीटो। बराबर, ये पैरासाइट जो है वो इन्फेक्ट करता है सर्टेन टाइप ऑफ मस्कीटो, और ये वो मच्छर है जो कि फीड करता है ह्यूमंस पे। ये वो मच्छर है जो ह्यूमंस के ऊपर अपना आहार रखता है, जो ह्यूमंस के मतलब ह्यूमंस से अपने आप को, उसको खाना जो मिलता है हमसे मिलता है, ह्यूमन से मिलता है। कैसे मैं आपको बताऊं, तो कई बार आपने देखा होगा आपको मच्छर काटते हैं तो कुछ ब्लड सॉकिंग मॉस्किटोज भी होते हैं जो अपना खून पीते हैं, राइट? तो जो खून पी रहे हैं मतलब वो हम पे डिपेंड हो रहे हैं, वो हम पे फीड हो रहे हैं, मतलब उनका जो भोजन है, उनका जो खाना है वो हमारा खून है, राइट? दैट्स व्हाई दे फीड्स ऑन, ये जो यहां लिखा ना गाइस कि विच फीड्स ऑन ह्यूमन। बराबर, तो ह्यूमंस के ऊपर कैसे फीड कर रहे हो? हमारा खून पी के। तो मलेरिया के बारे में हमने क्या सुना था गाइस कि मलेरिया फैलता है मच्छर से, पर अभी आपको यहां पे एक बात जानने मिलेगी कि इट इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट। एक पैरासाइट जो है उसके वजह से मलेरिया होता है, और ये पैरासाइट जो है उस मच्छर को इन्फेक्ट करता है पहले। बराबर, सर्टेन टाइप ऑफ मॉस्किटो जो ह्यूमंस पे फीड करते हैं उससे ये इन्फेक्ट करता है। बराबर, अभी वो कौन सा सर्टेन टाइप ऑफ मस्कीटो है? वो है फीमेल एनोफेलस मस्कीटोस। ये फीमेल मस्कीटो है जिसका नाम है एनोफेलस मस्कीटो। बराबर, अभी ये मच्छर क्या करेगा कि जब वो हम पे बैठेगा, हमें काटेगा, हमारा ब्लड सक करेगा, तभी वो पैरासाइट को हमारे स्किन के अंदर डिपॉजिट कर देगा, हमारे स्किन के ऊपर छोड़ देगा। बराबर, वो पैरासाइट जो है उसका नाम है स्पोरोजाइट्स। बराबर, वो क्या करेगा? हमारे स्किन के ऊपर छोड़ देगा, एज एन ह्यूमन होस्ट कर देगा उसको। ओके, कौन करेगा? फीमेल एनोफेलस मस्कीटो। वो क्या करेगा? पैरासाइट स्पोरोजिट्स को अपने स्किन के ऊपर छोड़ देगा, और जिससे हमें होता है गाइस मलेरिया। ओके, ये आप ध्यान में रखना। कभी अगर मेंस में भी पूछा गया तो डायरेक्टली ये मत लिख देना कि इट इन्फेक्ट्स थ्रू मस्कीटो। कैसे डीपली होता है वो यहां पे डिस्कस किया गया है। ओके, अभी और एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निरकरण इनिशिएटिव। बराबर, ये किसने स्टार्ट किया है? ये ओडिशा ने स्टार्ट किया है। बराबर, और इनिशिएटिव जो है, बराबर, इट एम्स टू डिलीवर सर्विसेज। इनका एम क्या है कि वो सर्विसेज को डिलीवर करे कहां पे? जहां पे एक्सेसिबल मुश्किल हो, इनएक्सेसिबल एंड हार्डेस्ट हिट पीपल ऑफ द स्टेट। जहां पे इनएक्सेसिबल एरियाज है और जहां पे हार्डेस्ट हिट पीपल हो। जैसे गाइस मलेरिया जो है ये बीमारी हमें जंगल में ज्यादा देखने मिलती है। बराबर, फॉरेस्ट वाले एरियाज में मलेरिया जैसी बीमारी ज्यादा हमें देखने मिलती है। जहां पे ज्यादा रेनफॉल है वहां पे मलेरिया हमें देखने मिलता है। तो कुछ ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज है जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती, तो ये इनिशिएटिव का काम है कि वहां पे वो सर्विसेज डिलीवर करे। ओके, द इनिशिएटिव हैज इनबिल्ड इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज। इन इनिशिएटिव ने स्टार्ट किया है क्या? इनबिल्ड इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, जो कॉम्बैट करेगा किसको? असिम्प्टोमेटिक मलेरिया को। ओके, ये किसे कॉम्बैट करेगा गाइस? असिम्प्टोमेटिक मलेरिया को। अब ये असिम्प्टोमेटिक मलेरिया क्या होता है? पहले ये वर्ड का मतलब समझिए। असिम्प्टोमेटिक मलेरिया, असिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है जिसके कोई सिम्टम्स ना हो, जिसके कोई सिम्टम्स ना मिले, उसको वो कहते हैं असिम्प्टोमेटिक मलेरिया। ठीक है, तो इस टाइप के मलेरिया को किस तरह से टैकल करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाता है ये इनिशिएटिव्स। ओके,
नेक्स्ट जो है गाइस कि प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम हमने देखा अभी, दुर्गम अंचालरे मलेरिया निरकम दमन इनिशिएटिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, तो दमन इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कौन कौन करता है गाइस? सो इट इज जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। ओके, ये दोनों जो है ये इसे जॉइंटली इंप्लीमेंट करते हैं। और कौन सी बॉडीज है जो इसे इंप्लीमेंट करती है? तो वो है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, बराबर, और है ओडिशा एंड मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर। ओके, ये सारी बॉडीज मिलकर जॉइंटली इसे इंप्लीमेंट करती है। पहली कौन सी है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। ओके, इसमें ऐसा होगा गाइस कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ये बॉडी, दूसरा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तीसरी बॉडी ओडिशा एंड मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर, ये सारी बॉडीज मिलकर इंप्लीमेंट करती है ये वाले इनिशिएटिव को, दमन इनिशिएटिव को। ओके गाइस, ये आप ध्यान में रखना कि दमन इनिशिएटिव को कौन सी बॉडीज जो है वो इंप्लीमेंट करती है। सो गाइस, आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। इसी तरह से हम करंट अफेयर्स की वीडियोस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप हमें यूट्यूब चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।